टूनी चिड़िया अपने घर के बाहर टहलते हुए किसी गहरे सोच में थी। बारिश का मौसम आने वाला है, दाने का जुगाड़ करके रखना होगा, वरना खाली पेट सोना पड़ेगा। वहाँ दूर पहाड़ी के ऊपर चोटी पर टीकू चील बैठकर बादलों को देख रहा था और कुछ सोच रहा था। देखता हूँ, पता तो चले कि माजरा क्या है। एक साथ इतने बादल, कुछ तो गड़बड़ है। ये जानने के लिए ऊंची उड़ान भरनी पड़ेगी और बादल भाई के पास पहुंचना होगा। बादल भाई कुछ न कुछ तो जानकारी देंगे ही। मुझे तो लगता है कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर टीकू चील उड़ते उड़ते कालू बादल के पास पहुंचा। कालू बादल ने टीकू चील को देखा और फिर कहा, टीकू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम यहाँ पे चले आए। तुम जंगल में जाकर सभी पक्षी और जानवर को बता दो कि बहुत जोरों से बारिश आने वाली है और सभी अपने अपने खाने का इंतजाम करके रखे। इतने दिनों से मैंने अपने पेट में पानी जमा कर रखा है, पर अब मैं भारी हो चुका हूँ। मेरे पेट में बहुत पानी जम चुका है। अब मैं ये पानी संभाल नहीं पाऊंगा। अब मैं अपने पेट का पानी खाली करना चाहता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। तो जंगल में जाकर सभी को बता दो, अपने अपने खाने का इंतजाम सभी जल्द से जल्द कर लें। और काफी तूफान भी आने वाला है। मैं 2-3 दिन के अंदर ही बरसने वाला हूँ। वहीं थोड़ी दूर में काकातुआ भैया का घोंसला था। कालू बादल की बात सुनकर टीकू चील काकातुआ के पास पहुंचा और सारी बात बताई। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सारे पक्षियों के पास जाओ और बोलो कि वो अपना अपना खाना जुगाड़ करके रखें। टीकू चील मामा ने आज मुझे जो खबर दी, उससे तो मेरी चिंता बढ़ गई है। ये खबर मुझे टूनी चिड़िया को जाकर देनी पड़ेगी। आखिर वो मेरी दोस्त जो ठहरी। मेरी मुसीबत में टूनी चिड़िया ने मेरा बहुत साथ दिया था। इसीलिए टूनी चिड़िया के पास मुझे जल्द से जल्द जाकर उससे बात करनी चाहिए। ये सोचते हुए काकातुआ टूनी चिड़िया की ओर उड़ चला। तभी वहाँ काकातुआ भैया आ जाते हैं। फिर काकातुआ ने टूनी चिड़िया से कहा, टीकू चील मामा सुबह सुबह मेरे घर आए। उन्होंने मुझसे जो कहा वो सुन के तो मैं हैरान ही रह गया। टीकू चील मामा ऊपर लंबी उड़ान भर रहे थे, तभी काले बादल ने उनसे कहा कि तुम यहाँ क्यों उड़ान भर रहे हो। तुम अभी जंगल में जाओ और जाकर सबसे कहो कि वो अपना अपना खाना जुगाड़ करके रख लें, क्योंकि मेरा पेट पानी से तो पूरा भर गया है। मैं 2 दिन बाद बरसूंगा। मेरे अंदर का पानी अगर नहीं मैं ख़त्म करता और मेरे लिए उस पानी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द खाना जुगाड़ करने के लिए निकलना पड़ेगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। 2 दिन का समय ही बचा हुआ है, जाकर देखती हूँ। ये कहते हुए टूनी चिड़िया किसी गांव की ओर खाने के तलाश में उड़ चली। वहीं एक पेड़ पर कालू कौआ बैठा टूनी को आते जाते हुए देख रहा था। टूनी चिड़िया को आते जाते देख कालू कौए ने आवाज़ लगाई, अरे ओ टूनी चिड़िया, इतनी जल्दबाजी में कहाँ उड़ी जा रही हो? ज़रा मेरे पास आना। क्या बात है टूनी चिड़िया, तुम बड़ी जल्दी में लग रही हो। काफ़ी देर से देख रहा हूँ, इधर उधर नाच रही हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कभी इस खेत तो कभी उस खेत, कारण क्या है, ज़रा बताओ। चील मामा ने खबर पहुंचाई है
कि 2 दिनों के अंदर बारिश होने वाली है और भयंकर बाढ़ भी आने वाली है। उन्होंने कहा है जितना हो सके अपने लिए खाना इकट्ठा कर लो। कालू भाई तुम भी चलो हमारे साथ, हम दोनों मिलके खाना इकट्ठा कर लेते हैं, वरना बाढ़ आ जाने पर हम दोनों को खाना नसीब नहीं होगा। अरे रहने दो, खाने का क्या है, वो तो मैं कभी भी इकट्ठा कर ही लूँगा। अभी मैं मज़े से सोना चाहता हूँ, मौसम भी इतना अच्छा है। तुम जाओ अपना काम करो। उधर कालू महाराज अपने ही दुनिया में मस्त दिन काट रहे थे। उनको क्या मालूम कि अगले दिन या उसके बाद वाले दिन होने क्या वाला है। 2 दिन के बारिश के चक्कर में मैं अपनी नींद क्यों हराम करूं। बारिश शुरू हो गई है, इसका मतलब चील मामा ने जो कहा था वो एकदम ठीक निकला। अच्छा हुआ मैंने अपना खाना पहले से इकट्ठा कर रखा था। जाओ घर के अंदर बैठती हूँ जाकर और बारिश का मज़ा लेती हूँ। 1 हफ्ते हो चुके थे, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। टूनी चिड़िया घर में आराम से बैठकर जब भूख लगता तो खाना खा लेती थी। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। हफ्ते बीत गए। अचानक टूनी चिड़िया की नज़र खिड़की के बाहर पड़ी। बाढ़ का पानी पूरे जंगल में भर चुका था। अचानक उसकी नज़र तैरते हुए किसी चीज़ पर पड़ती है। अरे ये तो कालू भाई हैं, ये बाढ़ के पानी में बहे जा रहे हैं। मुझे तो लगता है उनकी हालत कुछ खराब है, कहीं कुछ मुसीबत नहीं हो। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, वरना कालू भाई बहकर कहीं और निकल जाएंगे। देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। फिर टूनी चिड़िया अपने घर के अंदर जाती है, जाकर वहाँ से रस्सी लेकर आती है। कालू भाई ये रस्सी कस के पकड़ लो, मैं तुमको ऊपर खींच लेती हूँ। तो बहुत शुक्रिया टूनी बहन, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो डूब ही जाता। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। बारिश होकर पूरे जंगल में बाढ़ आ गई है। बहुत खाना ढूंढा पर खाना कहीं नहीं मिला। अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो ये मुसीबत मेरे गले नहीं पड़ती। मैं बहुत भूखा हूँ और कमज़ोर भी हो गया हूँ, कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। कालू भाई इसलिए कहते हैं कि कोई भी काम वक्त रहते कर लेना चाहिए। मैंने कहा था तुमसे कि तुम अपने लिए खाना इकट्ठा कर लो, पर तुमने मेरी सलाह नहीं मानी और देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा।